जिस पानी में आलू उबला जाए अगर उसी से आटा गूंदा जाए तो आटा कभी ख़राब नहीं होता। जिन बच्चों को मिट्टी खाने की आदत हो इन्हें केले में शहद मिलाकर खिलाएं, इससे इनकी मिट्टी खाने की आदत ख़त्म हो जाएगी। पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए पकौड़ों के मेज़े में थोड़ी सी सूजी या चावल का आटा शामिल कर लें, इससे पकौड़े की रेसिपी बनेगी। अगर दूध उबलते वक्त इसमें 1 चम्मच इलायची शामिल कर लें तो दूध कभी ख़राब नहीं होता। अगर आटे को गूंद कर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया जाए तो आटा ख़राब नहीं होता। छुरी पर च्युइंगम चिपक जाए तो छुरी को ज़रा सा गर्म करके पहले च्युइंगम उतारें, फिर मुतासरा हिस्से पर स्प्रिट लगाएं और साबुन से रगड़ कर धो दें। अगर टमाटर को आग पर मामूली सा गर्म कर लें तो इसका छिलका आसानी से उतर जाता है। अगर सर्दी की वजह से हाथ और पाँव की उंगलियां या पाँव की एड़ियां सूज जाएं तो उन पर सरसों का तेल लगाकर लगाएं, इससे चंद दिनों में सूजन ख़त्म हो जाएगी। गर्दों को बाहर से जूतों का नयापन ख़राब नहीं होता। जूतों की पॉलिश में कुछ कतरे नींबू के रस में मिला दें, जूते चमक आ जाती है। कपड़ों पर पान के दाग वाले हिस्से पर प्याज रगड़ कर छोड़ दें, फिर साबुन से धो लें। अर्के गुलाब में शहद मिलाकर लगाने से जुएं मर जाती हैं, साथ ही बाल नरम और चमकदार हो जाते हैं। डेस्परीन की 2 गोलियां लें और इन्हें पीसकर अपने शैम्पू में मिला लें। इस शैम्पू को अपने बालों में 10 मिनट तक लगाए रहने दें, इसके बाद बाल धो लें। अक्सर औरतों की अंगूठियां, बालियां, चूड़ियां वगैरह ज़्यादा पहनने की वजह से रंग ख़राब हो जाता है या फिर रंग फीका पड़ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एक बर्तन के टूथपेस्ट डालें, उसमें पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसमें अपनी ज्वेलरी को कुछ ही देर के लिए डाल दें और ब्रश की मदद से रगड़ें। आपकी ज्वेलरी जब साफ़ हो जाए तो इसे खुश्क करके लें और फिर आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि ज्वेलरी का कालापन ख़त्म हो चुका होगा और आपकी ज्वेलरी नई और चमकदार हो जाएगी। मछली साफ़ करने से किचन में बू फैली हो तो बर्तन में पानी गर्म करके इसमें 2 चम्मच सफ़ेद सिरका डाल दें और पकाएं। मछली की बू दूर हो जाएगी। सिर्फ 10 मिनट में आपके बालों की खुश्की दूर हो जाएगी। आपके बाल नरम और मुलायम हो जाएंगे और चमकदार हो जाएंगे। जिनके लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हों उन्हें चाहिए कि कलवंजी के तेल में अदरक का पानी हम वज़न मिलाकर बालों पर लगाएं, इनके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। शहद और रोगने बादाम मिक्स कर होंठों पर लगाने से होंठों का कालापन दूर हो जाता है। तुरश चीज़ें खाने से दांतों का जायका अजीब हो जाता है। दांतों के इस जायके को ख़त्म करने के लिए लीमू के बीज चबा लें और दांतों का ख़राब जायका ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी चीनी और तेल मिक्स करके चबा लें, इससे दांतों का ख़राब जायका ठीक हो जाएगा। कड़वे बादाम पीसकर कील मुहासों पर लगाने से चेहरे के कील मुहासे ख़त्म हो जाते हैं और चेहरे पर दाग धब्बे भी नहीं बनते। मूली का पानी चेहरे पर लगाने से चेहरे के कील मुहासे और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। चनों को मज़ेदार बनाने का तरीका। चनों को रात को बेगरम पानी के साथ भिगो दें, सुबह पानी निकाल कर दूसरा गर्म पानी डाल दें और साथ ही थोड़ी सी मसूर की दाल डालकर उबलने में रख दें। लकड़ी के चम्मच के साथ वक्तन चलाते रहें। जब चने फटने लगें तो 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। ग्रेवी के साथ चने बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। जल्द को निखारने के लिए 1 लीमू में 2 छोटे छोटे सुराख करके इसमें मिश्री के टुकड़े भरें और सिल्वर फॉयल में लपेट लें। फॉयल में लिपटे लीमू को तकरीबन 30 सेकंड के लिए चूल्हे की आंच पर रखें और ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दें। इस्तेमाल के वक्त इसके चंद कतरे मुंह पर लगाएं। 1 मिनट के बाद मुंह धो लें या गीली रुई से साफ़ कर लें। चंद ही रोज़ में चेहरा निखर जाएगा। चांदी के जेवरात में अगर चूने की चोक का टुकड़ा रख दिया जाए तो जेवर काला नहीं होगा।